अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या रूस और यूक्रेन को एक मंच पर ला पाएंगे और लगभग 3 साल से चल रहे इस युद्ध पर आखिर विराम लग पाएगा? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के सामने आखिर क्या ऑफर रखा है, क्या है उनका शांति प्रस्ताव, उस पर डालते हैं। तो जेलेंस्की की तरफ से ये बड़ा ऑफर है। यूक्रेन जो है वो जंग रोकने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और ये ऑफर दिया गया है रूस से जमीन के अदला बदली को यूक्रेन जो है वो तैयार है, यानी कि अदला बदली अगर करते हैं तो जो 3 साल पहले से जो युद्ध जारी है वो उसके खत्म होने की संभावनाएं हैं। रूस के साथ शांति वार्ता हो सकती है, हालांकि इसके लिए अब जो पहल है, जो पहला कदम है वो यूक्रेन की तरफ से उठाया गया है। इसके साथ ही इस वार्ता में कुर्स्क क्षेत्र को वापस देने की पेशकश करते हुए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति नजर आएंगे, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो नजर आएंगे। और ऐसे में 6 महीने पहले कुर्स्क क्षेत्र पर कब्जा किया गया था यूक्रेन की तरफ से, और अगर ये शांति वार्ता सही रहती है तो वो जो कुर्स्क क्षेत्र है वो रूस को वापस कर दिया जाएगा, जिस पर 6 महीने पहले कब्जा किया गया था यूक्रेन की तरफ से। जेलेंस्की 14 फरवरी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से भी सीधे तौर पर देखा जाए तो एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। जेडी वेंस के साथ म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात के अपने आप में कई सारे मायने हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा गया कि जल्द ही इस युद्ध को खत्म किया जाएगा। जंग रोकने के लिए सुरक्षा की गारंटी जेलेंस्की चाहते हैं अमेरिका से, यानी कि अमेरिका गारंटी ले कि यूक्रेन सुरक्षित रहेगा। ये गारंटी की बात कही गई। यूक्रेन को फिर से डेवलप करने पर भी सीधे तौर पर फोकस है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमित मुखर्जी से जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमित, अगर हम देखें तो रूस यूक्रेन के इस युद्ध को लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में अब यूक्रेन की तरफ से ये पहल की गई है इस युद्ध पर लगाम लगाने की। क्या ये पहल कितनी मुमकिन हो पाएगी इस युद्ध पर विराम लगाने में, क्योंकि ट्रंप का इंटरफेयर की बात अब कही जा रही है? देखिए कृतिका, जहां तक यूएस का सवाल है, वो एक हमेशा से बड़ा प्लेयर रहा है। ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसमें पहले जो है यूएस जो है लगातार आर्म सप्लाई करे जा रहा था, पर 20 जनवरी के बाद जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज हुए हैं, राष्ट्रपति ट्रंप अपने ऑफिस संभाले, उसके बाद आप जो देख रहे हैं इनका पूरा नैरेटिव बदल चुका है। अब वॉर को बढ़ावा देने की जगह में बार बार यूक्रेन के ऊपर यही प्रेशर डाली जा रही है कि वो एक समझौता कर ले। इनफैक्ट अगर पूरी चीज को आप देखेंगे तो रशिया का इस वक्त पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और जहां तक जितने भी समीकरण थे 20 जनवरी से पहले वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर नेटो को भी देख ले, नेटो को जो है यूएस अब बोल रहा है कि इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, और यूक्रेन जो है अपनी लड़ाई पूरे नेटो के दम पे लड़ रहे हैं। नेटो के तमाम देश जो है यूक्रेन को आर्म सप्लाई कर रहे थे, जिसके चलते वो रशिया के खिलाफ जा रहे थे। अब वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे में अब देखना होगा अमित के जो 14 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस जेलेंस्की मुलाकात करेंगे, तो इस मुलाकात का क्या असर होगा और मुलाकात में किन बातों पर चर्चा होगी, इस पर नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए।